नमस्कार। आज हम धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया पाठ काले मेघा पानी दे के एमसीक्यू का अध्ययन करेंगे। प्रश्न नंबर 1, कौन लोग नंग धड़ंग लड़कों की टोली को इंद्रसेना कहते हैं? का, जो लोग इन्हें पसंद करते हैं। खा, जो लोग इन्हें इंद्र की सेना मानते हैं। गा, जो लोग इस रूढ़ी में विश्वास करते हैं। घा, उपर्युक्त सभी विकल्प लागू होते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है घा, उपर्युक्त सभी विकल्प लागू होते हैं, क्योंकि जो भी इन्हें इंद्र की सेना कहते हैं वो लोग इन्हें पसंद भी कहते हैं और इंद्र भगवान में विश्वास भी करते हैं और इस रूढ़ी को मानते भी हैं। प्रश्न नंबर 2, कौन लोग नंग धड़ंग लड़कों की टोली को मेंढक मंडली कहते हैं? का, जो लोग इन्हें नापसंद करते हैं। खा, जो लोग इनके शोर शराबे को पसंद नहीं करते हैं। गा, जो लोग इनके द्वारा उत्पन्न कीचड़ और गंदगी को पसंद नहीं करते हैं। घा, उपर्युक्त सभी विकल्प लागू होते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है घा, उपर्युक्त सभी विकल्प लागू होते हैं, क्योंकि मेंढक मंडली नाम वही लोग इन नंग धड़ंग किशोरों को कहते हैं जो लोग इन्हें पसंद नहीं करते हैं। इनके शोर शराबे और कीचड़ कांदे और गली में जो गंदगी हो जाती है इसको नापसंद करते हैं और इसे एक रूढ़ी और आडंबर के तौर पर लेते हैं, इसलिए इसको जो है नापसंद करने वाले लोग मेंढक मंडली कहते हैं। प्रश्न नंबर 3, काले मेघा पानी दे पाठ के लेखक का क्या नाम है? का, जैनेन्द्र कुमार। खा, महादेवी वर्मा। गा, धर्मवीर भारती। घा, प्रेमचंद। तो प्रश्न नंबर 3 का उत्तर है गा, धर्मवीर भारती। और जैसा हम जानते हैं कि जैनेन्द्र कुमार ने लिखा है बाजार दर्शन और महादेवी वर्मा ने लिखा है हमारा भक्ति नामक पाठ। प्रश्न नंबर 4, लोग ग्रीष्म ऋतु में क्यों बेहाल हैं? का, सर्दी के कारण। खा, वर्षा के अभाव में। गा, गर्मी के कारण। घा, किसी के कारण नहीं। तो प्रश्न नंबर 4 का उत्तर है खा, वर्षा के अभाव में लोग इस पाठ में काले मेघा पानी दे जो पाठ है इसमें बेहाल हैं और वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से वर्षा कराई जाए। प्रश्न नंबर 5, इंद्र सेना किसे कहा गया है? का, नंग धड़ंग किशोरों की टोली को। खा, गांव की किशोरियों को। गा, शहरी युवाओं को। घा, स्त्रियों को। तो प्रश्न नंबर 5 का उत्तर है का, नंग धड़ंग किशोरों की टोली को इंद्र सेना के नाम से संबोधित किया गया है इस पाठ में। प्रश्न नंबर 6, पाठ में बादलों का देवता किसे कहा गया है? का, वरुण को। खा, शिव को। गा, विष्णु को। घा, इंद्र को। तो इसका उत्तर है प्रश्न नंबर 6 का घा, इंद्र को बादलों का देवता कहा गया है। प्रश्न नंबर 7, लेखक ग्रीष्म ऋतु में किस बात को निर्मम बर्बादी कहता है? का, पानी के अभाव में भी नंग धड़ंग लड़कों की टोली पर पानी डालना। खा, पानी को नंग धड़ंग लड़कों की टोली को पीने हेतु देना। गा, पानी को किशोर किशोरियों को देना। घा, उपर्युक्त कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 7 का उत्तर है का, ग्रीष्म ऋतु में पानी की निर्मम बर्बादी लेखक के अनुसार है कि ये जो पानी है इन नंग धड़ंग जो लड़कों की टोली है जिसको कि मेंढक मंडली कहते हैं और इनके ऊपर जो डाला जा रहा है इस बात को लेकर लेखक नाराज भी रहता है और इसको रूढ़ी और अंधविश्वास मानता है और इसको वो पानी की बर्बादी कहता है। प्रश्न नंबर 8, यह पाठ अंधविश्वास पर चोट करते हुए किसके संरक्षण पर बल देता है? का, अग्नि के। खा, जल के। गा, नमक के। घा, मेंढक के। तो प्रश्न नंबर 8 का उत्तर है खा, जल के संरक्षण पर यह पाठ बल देता है और रूढ़ी आडंबर से दूर रहने की शिक्षा देता है। प्रश्न नंबर 9, लेखक आर्य समाज के कुमार सुधार सभा में किस पद पर था? लेखक आर्य समाजी भी था और आर्य समाज की एक कुमार सुधार सभा थी, उसमें उसको एक पद दिया गया था। तो ये पद था का, मंत्री का पद। खा, संतरी का पद। गा, सिपाही का पद।
घा उपमंत्री का पद। तो प्रश्न नंबर 9 का उत्तर है घा उपमंत्री का पद लेखक को मिला हुआ था आर्य समाज के कुमार सुधार सभा में। प्रश्न नंबर 10, लेखक के अनुसार हम क्यों अंग्रेजों के गुलाम बन गए थे? का अधिक जल बर्बादी से, खा पलायन से, गा रूढ़ी आडंबर और अंधविश्वासों से, घा कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 10 का उत्तर है गा रूढ़ी आडंबर और अंधविश्वासों के कारण ही हमारा देश अंग्रेजों का वर्षों गुलाम रहा और उनकी गुलामी की दास्ता में जकड़ा गया। तो प्रश्न नंबर 11, इंद्रसेना में आस्था रखने वाली जीजी की कौन सी बात लेखक ने नहीं मानी? का इंद्रसेना को भोजन कराना, खा इंद्रसेना पर जल डालना, गा जीजी की पूजा में भाग लेना, घा जीजी की पूजा में भाग ना लेना। तो इसका उत्तर है 11 का खा इंद्रसेना पर जल डालना। जब जीजी ने कहा कि इंद्रसेना आई है, जाओ इनके ऊपर जल डाल दो, तो लेखक ने इसे पानी की निर्मम बर्बादी बताया और जल डालने से इनकार किया और इसे रूढ़ी और आडंबर से जोड़ा। प्रश्न नंबर 12, लेखक जीजी से इंद्रसेना पर जल फेंकने से रूठ गया, तो जीजी ने क्या कहा? का यह जल की बर्बादी है, खा यह त्याग और जल का अर्घ चढ़ाना है, गा यह आडंबर है, घा यह ढोंग ढकोसला है। जब लेखक ने इंद्रसेना पर जल फेंकने से या उनके ऊपर जल डालने से इनकार किया तो जीजी ने स्वयं इंद्रसेना पर जल डाला और प्रश्न नंबर 12 का उत्तर है खा और कहा कि यह त्याग और जल का अर्घ अर्थात प्रसाद चढ़ाना है और इससे देवता खुश होंगे और बदले में वर्षा के रूप में बहुत सारा जल देंगे। प्रश्न नंबर 13, लेखक को मनाते हुए जीजी ने मठरी लड्डू देते हुए लेखक से क्या कहा? का यह त्याग और दान है और यह अन्न की तरह जल की बुआई है, खा यह त्याग और मोक्ष है, गा यह लड़कों की खुशी के लिए है, घा कोई नहीं। तो इसका उत्तर है 13 का यह त्याग और दान है और अन्न की तरह जल की बुआई है। जैसे किसान अपने खेतों में अधिक अनाज प्राप्त करने के लिए मुट्ठी भर अनाज अपने पास से छींटता है, इसी तरीके से यदि हम इंद्रसेना पर कुछ बाल्टी पानी डालेंगे तो भगवान इंद्र प्रसन्न होकर हमें बहुत सारा जल देंगे। जैसे पृथ्वी मैया कुछ मुट्ठी अनाज के बदले में किसान को बहुत सारा अन्न देती है। इस तरीके का उदाहरण जीजी ने लेखक को दिया। प्रश्न नंबर 14, इंद्रदेव प्रसन्न होकर लोगों को क्या देते हैं? का जोरदार आंधी, खा तूफान, गा वर्षा के रूप में जल, घा सुनामी। तो प्रश्न नंबर 14 का उत्तर है गा वर्षा के रूप में जल। प्रश्न नंबर 15, ऋषि मुनियों की त्याग दान वृत्ति की तुलना जीजी ने किससे की है? का मजदूर से, खा किसान से, गा नेता से, घा देवता से। तो यहां पर प्रश्न नंबर 15 का उत्तर है खा किसान से। प्रश्न नंबर 16, लेखक स्वार्थी और भ्रष्टाचारियों की बड़ी बड़ी मांगों में किसका अभाव पाता है? का जल संरक्षण का, खा पर्यावरण संरक्षण का, गा त्याग दान का, घा किसी का नहीं। तो प्रश्न नंबर 16 का उत्तर है गा त्याग और दान का, क्योंकि सभी लोग दूसरों के बारे में बातें करते हैं लेकिन जब मौका आता है तो स्वयं स्वार्थी और भ्रष्टाचारी हो जाते हैं और स्वयं में उनके अंदर खुद त्याग और दान का अभाव होता है और दूसरों से चाहते हैं कि वह स्वयं त्याग और दान करे और अच्छे इंसान बने, लेकिन स्वयं जब मौका लगता है तो वह स्वयं स्वार्थी और भ्रष्टाचारी हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 17, मेघों से पानी के अतिरिक्त क्या मांगा गया है? का मिठाई, खा जूस, गा प्रसाद, घा गुड़धानी। तो प्रश्न नंबर 17 का उत्तर है घा गुड़धानी, क्योंकि इंद्र की जो सेना है, जो छोटे किशोर हैं और ये जो नंग धड़ंग टोली बनाकर निकलते हैं तो घरों के सामने जाकर ये गंगा मैया का जयकारा लगाते हैं और पानी की डिमांड करते हैं और
साथ में गुड़धानी भी मेघों से मांगते हैं, क्योंकि मेघ बरसेंगे तो गुड़ और धान की फसल अच्छी होगी, अर्थात गन्ना और धान अच्छा हो। प्रश्न नंबर 18, मटकी फूटी बैल प्यासा के माध्यम से गंगा मैया की जयकार करते हुए भारत के किस कर्म या व्यवसाय पर इस पाठ में प्रकाश डाला गया है? का उद्योग, खा कृषि, गा व्यापार, घा कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 18 का उत्तर है खा कृषि। प्रश्न नंबर 19, भारतीय समाज में किसका अधिक महत्व है? का बादल का, खा सर्दी का, गा गर्मी का, घा नदियों का। तो प्रश्न नंबर 19 का उत्तर है घा नदियों का। हमने देखा है कि मेघों से पानी मांगते समय ये जो नंग धड़ंग किशोर हैं, जो कि अपने आप को इंद्रसेना कहते हैं, वो गंगा मैया की जयकार करते हैं। और इस तरीके से नदियों का हमारे भारतीय समाज और संस्कृति में बहुत महत्व है, क्योंकि नदियों को हम माँ मानते हैं और हमारी सभ्यता और संस्कृति का विकास इन्हीं नदियों के किनारे हुआ है। और ये जलदायिनी नदियाँ हमें अन्न और खाद्यान्न उपलब्ध कराती हैं। प्रश्न नंबर 20, नंग धड़ंग किशोर अपने आप को इंद्रसेना क्यों कहते हैं? का इंद्र को प्रसन्न करने हेतु, खा इंद्र को नाराज करने हेतु, गा इंद्र से लड़ने हेतु, घा कोई नहीं। तो इसका उत्तर है का इंद्र को प्रसन्न करने हेतु ये नंग धड़ंग किशोर अपने आप को उनकी सेना बताते हैं। प्रश्न नंबर 21, जीजी लेखक से सारे रीति रिवाज अनुष्ठान क्यों करवाती थी? का जन कल्याण हेतु, खा लेखक की बुद्धि सुधार हेतु, गा लेखक को इनका पुण्य मिले, घा समाज का भला हो। तो प्रश्न नंबर 21 का उत्तर है गा लेखक को इन सारे रीति रिवाज को करने और अनुष्ठान करने के बाद उसका पुण्य मिले, इसलिए वो सारे कार्य लेखक से करवाती थी। प्रश्न नंबर 22, जीजी के अनुसार कौन सा दान महत्वपूर्ण है? का अधिक वस्तु का, खा उधार वस्तु का, गा मांगी हुई वस्तु का, घा कम वस्तु का। तो यहां पर 22 का उत्तर है घा कम वस्तु का। जीजी के अनुसार जो वस्तु हमारे पास कम है और जिसकी हमें जरूरत है, और यदि उस वस्तु को हम किसी दूसरे को दान स्वरूप देते हैं तो ये दान और त्याग की श्रेणी में आता है। प्रश्न नंबर 23, वर्षा हेतु अंतिम उपाय क्या था? का पूजा, खा हवन, गा इंद्रसेना, घा कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 23 का उत्तर है गा इंद्रसेना वर्षा के रूप में अंतिम उपाय था। और ये इंद्र की सेना लोगों के घरों के सामने जाकर पानी मांगती थी, जिससे कि उस जल को इन जो वर्षा के देवता हैं इंद्र, उन तक पहुंचाया जाए और बदले में इंद्र प्रसन्न होकर बहुत सारा जल प्रदान करें। प्रश्न नंबर 24, पाठ में जीजी ने किस महापुरुष को याद किया है? का महात्मा गांधी को, खा नेताजी को, गा नेहरू जी को, घा सरदार पटेल को। तो प्रश्न नंबर 24 का उत्तर है का महात्मा गांधी को। तो उम्मीद करते हैं कि काले मेघा पानी दे, जिसके लेखक है धर्मवीर भारती, इस पाठ के एमसीक्यू आपकी समझ में आए होंगे। और यदि आपके कोई प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।